दोस्तों, एक सवाल, क्या सच में कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो आखिरी सांस तक कभी बीमार न पड़े? न सर्दी, न दर्द, न मन का बोझ, न शरीर की थकान। क्या ऐसा जीवन संभव है? क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो तो बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं होती, वो मन की गहराई में पलती है। हर क्रोध, हर चिंता, हर अधूरी इच्छा शरीर पर एक नया जहर छोड़ती जाती है और यही जहर धीरे धीरे हमें खा जाता है, बिना हमें पता चले। पर बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने मन को जीत लिया वो मृत्यु तक भी अस्वस्थ नहीं होता। आज की कहानी उसी रहस्य पर है। कैसे बुद्ध ने सिखाया था वो तरीका जिससे इंसान आखिरी सांस तक भी रोगी नहीं होता। राजगृह के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक बूढ़ा किसान रहता था। नाम था सोमिल। उसका शरीर थक चुका था। दिन रात खेत में मेहनत करता, फिर भी अब उसके हाथ कांपते, सांस फूलती और बदन दर्द से चिल्लाता रहता था। एक दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में पहुंचे तो सोमिल लकड़ी के सहारे चलता हुआ उनके पास आया। उसकी आंखों में दर्द था, पर दिल में एक आखिरी उम्मीद भी कि शायद बुद्ध के शब्दों में कोई इलाज मिल जाए। उसने कहा, भगवान, मैंने हर औषधि आजमाई, हर वैद्य को दिखाया, फिर भी मैं हर दिन और बीमार होता जा रहा हूं। कृपया बताइए, क्या इस शरीर की कोई मुक्ति है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सोमिल, तुम्हारा शरीर बीमार नहीं है, बीमार तुम्हारा मन है। शरीर तो केवल उसका दास है। सोमिल ने झुंझलाते हुए कहा, पर भगवान, दर्द तो शरीर में है। बुद्ध बोले, जब मन में आसक्ति होती है तो हर पीड़ा शरीर में उतर आती है। मन जब मुक्त होता है तो शरीर स्वयं स्वस्थ हो जाता है। शिष्य अचंभे में थे। उन्होंने पूछा, भगवान, क्या बिना औषधि के भी कोई स्वस्थ हो सकता है? बुद्ध ने बस एक वाक्य कहा, औषधि शरीर को ठीक करती है, पर समझ आत्मा को। और जब आत्मा शांत होती है तो शरीर स्वयं उसका प्रतिबिंब बन जाता है। आज हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं। दवा हर दर्द का हल लगती है, पर क्या कभी सोचा है, हम दवा से राहत तो पाते हैं पर शांति नहीं। हर दवा के बाद फिर एक नई तकलीफ, हर इलाज के बाद फिर एक नया डर, क्योंकि असली बीमारी मन की है, जो तनाव, भय, ईर्ष्या और अपराध बोध से पनपती है। बुद्ध ने कहा था, जिस मन में करुणा है वहां बीमारी टिक नहीं सकती। तक एक दिन बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया, अनिरुद्ध। वो युवा था, पर हर महीने बीमार पड़ता था। कभी बुखार, कभी सिर दर्द, कभी कमजोरी। वो बोला, भगवान, मैं ध्यान करता हूं, नियम निभाता हूं, फिर भी शरीर कमजोर पड़ता जा रहा है। बुद्ध ने कहा, तुम ध्यान करते हो, पर क्या तुम अपने विचारों को भी देखते हो? अनिरुद्ध चुप हो गया। बुद्ध बोले, ध्यान केवल बैठने का नाम नहीं, बल्कि देखने का नाम है। अपने भीतर क्या चल रहा है उसे बिना डर के देखना। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति ने सांप पकड़ा। उसने सोचा, मैं इसे पकड़ लूंगा ताकि मुझे डर ना रहे। लेकिन उसने उसे पूंछ से पकड़ लिया और सांप ने उसे काट लिया। विचार भी वैसे ही हैं, बुद्ध बोले। तुम उन्हें नियंत्रित करना चाहते हो, पर गलत जगह से पकड़ते हो। उन्हें देखो, स्वीकारो, तभी वो जहर नहीं बनेंगे। उस दिन के बाद अनिरुद्ध ने ध्यान में बस एक ही बात सीखी, देखना बिना निर्णय के। धीरे धीरे उसके रोग मिटने लगे। लेसन, आज अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम हर चीज को काबू में करने की कोशिश करते हैं, विचारों को भी, लोगों को भी, हालात को भी। लेकिन नियंत्रण से ज्यादा जरूरी है स्वीकार करना। यही वो जगह है जहां बुद्ध का ज्ञान आधुनिक विज्ञान से मिलता है। क्योंकि आज मेडिकल रिसर्च भी कहती है, हमारे विचार और भावनाएं सीधे हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करती हैं। जो व्यक्ति भीतर से शांत है वो बाहर की बीमारियों से लगभग अछूता रहता है। बुद्ध के समय एक महिला थी, नाम मालिनी। उसका बच्चा मर गया था। वो पागल हो चुकी थी। हर घर में जाती और कहती, मेरा बच्चा मर नहीं सकता, कोई उसे जगा दो। लोग उसे पागल कहते, पर वो बुद्ध के पास पहुंची। बुद्ध ने कहा, मालिनी,
जाओ और उस घर से सरसों के दाने लाओ जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। वो हर घर गई, पर हर जगह सुनने को मिला, हमारे घर में भी कोई ना कोई गया है। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, दुख सबके हिस्से में है। वो बुद्ध के पास लौटी, आंखों से आंसू नहीं बल्कि समझ थी। बुद्ध ने कहा, अब तुम स्वस्थ हो मालिनी, क्योंकि अब तुम्हारा मन ठीक हो गया है। आज की दुनिया में मालिनी हर घर में है। कोई अपने बीते रिश्ते के लिए दुखी है, कोई भविष्य के डर में जी रहा है, कोई अतीत नहीं छोड़ पा रहा, कोई दूसरों की तुलना में जल रहा है। और फिर हम कहते हैं शरीर थक गया है, पर थकान शरीर की नहीं, विचारों की है। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने विचारों से परे चला जाता है वो मृत्यु तक भी बीमार नहीं होता। तो अगर तुम भी आखिरी सांस तक स्वस्थ रहना चाहते हो तो 3 बातें याद रखो। 1, मन को देखो, दबाओ मत। हर भावना को समझो, उसे भागने मत दो। 2, आसक्ति छोड़ो, जो चला गया उसे बार बार मत जियो। 3, कृतज्ञता में जियो, जो है उसे स्वीकारो। यही सबसे बड़ा उपचार है। पर बुद्ध ने उस दिन अपने शिष्यों से एक बात और कही थी, जिसे सुनकर सब स्तब्ध रह गए थे। उन्होंने कहा था, रोग का अंत तब होगा जब तुम उस एक चीज को समझ जाओगे जिसे कोई नहीं देखता पर सब में मौजूद है। वो एक चीज क्या थी? यही कहानी का अगला अध्याय है। बुद्ध के चारों ओर शिष्य बैठे थे। सूरज की किरणें धीरे धीरे वृक्ष की शाखाओं से उतर रही थीं। हवा स्थिर थी, जैसे संसार खुद अपनी सांस रोककर सुन रहा हो। बुद्ध ने कहा था, रोग का अंत तब होगा जब तुम उस एक चीज को समझ जाओगे जिसे कोई नहीं देखता पर सब में मौजूद है। चारों तरफ सन्नाटा था। शिष्य प्रतीक्षा में थे। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और बोले, वो एक चीज है, असजागरूकता, अनअवेयरनेस। जब तुम अपने भीतर चल रही हर बात से अनजान रहते हो तभी बीमारी जन्म लेती है, और जब तुम जाग जाते हो तब रोग का अस्तित्व ही मिट जाता है। शिष्य विस्मय से बोले, भगवान, क्या सिर्फ जागरूक होने से शरीर ठीक हो सकता है? बुद्ध मुस्कुराए, जब मन अनजाने भय में जीता है तो शरीर उस भय की भाषा बोलता है। जब मन जागरूक होता है तो शरीर मुक्त हो जाता है। फिर बुद्ध ने मिट्टी पर एक रेखा खींची। ये रेखा शरीर है, इसके नीचे मन है और उसके भी नीचे जागरूकता। जो नीचे को समझ लेता है वो ऊपर को बदल देता है। बुद्ध ने आगे कहा, जो अपने भीतर क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, क्या पकड़ कर बैठा है, ये नहीं जानता, वो सबसे बड़ा रोगी है। शिष्य स्तब्ध थे, पर बुद्ध के शब्द हवा में ऐसे गूंज रहे थे जैसे किसी ने अस्तित्व के रहस्य की चाबी खोल दी हो। एक बार एक राजकुमार था। बुद्ध ने कहना शुरू किया, जो हमेशा बीमार रहता था। हर वैद्य, हर औषधि, सब निष्फल। एक दिन उसने अपने राज्य से बहुत दूर एक ऋषि के बारे में सुना जो बिना दवा के लोगों को स्वस्थ कर देता था। वो वहां पहुंचा और ऋषि से कहा, मुझे भी ठीक करो। ऋषि ने कहा, सिर्फ एक शर्त, हर सुबह दर्पण में देखो और जो दिखे उसे बिना झूठ बोले बोलना। पहले दिन उसने कहा, मैं थका हुआ हूं। दूसरे दिन, मैं डरा हुआ हूं। तीसरे दिन, मैं क्रोधित हूं। धीरे धीरे उसने देखा, उसके भीतर जो बीमार था वो उसकी आदत थी, झूठ बोलने की। वो हमेशा मुस्कुराता था जब दुखी होता, मदद करता था जब असहाय महसूस करता। एक दिन उसने दर्पण में देखा और कहा, मैं ठीक हूं, क्योंकि पहली बार वो सच था, और उसी दिन उसकी बीमारी चली गई। बुद्ध ने शिष्यों की ओर देखा, यही दर्पण तुम्हारा मन है। जो उसे बिना झूठ बोले देख लेता है वो स्वस्थ हो जाता है। आज के युग में हर इंसान वही राजकुमार है। हम हर सुबह मोबाइल में झांकते हैं पर खुद में नहीं। हम दूसरों के जीवन को देखते हैं पर अपनी सांसों को नहीं। हमारा शरीर थका नहीं है, हमारा ध्यान भटका है। हम दिन भर स्क्रीन में आंखें गड़ाए रहते हैं पर अपने विचारों को नहीं देखते। हर नोटिफिकेशन, हर तुलना हमारे भीतर एक नया रोग बनाता है। बुद्ध का अर्थ आज यही है, माइंडफुल लिविंग, यानी हर क्षण ये जानना कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं।
बुद्ध ने आगे कहा, एक बार एक व्यक्ति था जिसे किसी ने विष दे दिया। वो भागकर वैद्य के पास पहुंचा। वैद्य ने कहा, पहले बताओ किसने दिया? वो बोला, मुझे नहीं पता। वैद्य ने कहा, तो पहले ये जानो, क्योंकि जब तक तुम कारण जानोगे नहीं, उपचार व्यर्थ है। वो व्यक्ति वहीं मर गया, कारण खोजते खोजते। तुम भी वैसे ही हो, हर पीड़ा, हर बीमारी का कारण जानने में लगे रहते हो। क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, पर उसे देखने में असमर्थ रहते हो। विष शरीर में नहीं, तुम्हारे विचारों में है। जब तक तुम उसे पहचान नहीं लोगे, हर दवा अधूरी रहेगी। आज हम भी वही विष रोज पीते हैं, तुलना का विष, क्रोध का विष, असंतोष का विष, परफेक्शन का विष। हम सोचते हैं कि सफलता से शांति मिलेगी, पर बुद्ध कहते हैं, सफलता शांति का कारण नहीं, शांति सफलता का कारण है। हम अपने शरीर को जिम में घसीटते हैं, पर मन को कोई नहीं छूता। हम खुराक पर ध्यान देते हैं, पर विचारों की खुराक पर नहीं। और फिर कहते हैं, क्यों मैं बीमार पड़ रहा हूं? बुद्ध ने कहा, जो सच में स्वस्थ होना चाहता है, वो 3 चरण अपनाए। पहला, देखना। हर भावना को देखो, बिना ये कहे कि वो अच्छी है या बुरी, बस उसे देखो। यही ध्यान का बीज है। दूसरा, छोड़ना। जो विचार तुम्हें बांध रहे हैं, उन्हें पकड़ना मत। वो आएंगे जाएंगे, तुम बस साक्षी बने रहो। तीसरा, धन्यवाद। कृतज्ञता ही असली औषधि है। जिस दिन तुम हर सांस के लिए धन्यवाद महसूस करोगे, उस दिन रोग की जड़ कट जाएगी। शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान, क्या कोई ऐसा भी था जो सच में कभी बीमार न पड़ा? बुद्ध मुस्कुराए, हाँ था, भिक्षु सुमेध। सुमेध दिन रात ध्यान करता था, पर उसकी खासियत थी, वो हर व्यक्ति से प्रेम करता था, किसी से द्वेष नहीं। जब कोई उसे गाली देता, वो मुस्कुराता। जब कोई अपमान करता, वो मौन रहता। एक दिन एक अन्य भिक्षु ने पूछा, तुम्हें कभी रोग नहीं हुआ? सुमेध बोला, जब मन में नफरत न हो तो रोग को ठिकाना कहाँ मिलेगा। आज के जमाने में भी यही सच है। कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इनके बीज केवल भोजन में नहीं, भावनाओं में है। हम अपने भीतर गिल्ट, ईर्ष्या, भय और आक्रोश को पालते हैं, फिर उम्मीद करते हैं कि शरीर स्वस्थ रहेगा। पर बुद्ध कहते हैं, भावनाएं भी ऊर्जा हैं। अगर उन्हें दबाओगे तो वो शरीर में गांठ बन जाएंगी। हर अधूरा शब्द, हर अनकहा भाव एक नई बीमारी का रूप ले लेता है। आज अगर बुद्ध जीवित होते तो वो कहते, ध्यान का अर्थ सिर्फ बैठना नहीं, बल्कि हर काम में उपस्थित होना है। जब तुम खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, मोबाइल मत देखो, टीवी मत देखो, क्योंकि जब मन 2 दिशाओं में चलता है तो शरीर असंतुलित हो जाता है। जब तुम चल रहे हो तो बस चलो, हर कदम को महसूस करो। ये साधना कोई कठिन योग नहीं, ये सजगता का जीवन है। बुद्ध ने एक बार कहा, एक व्यक्ति था जो रोज लकड़ी काटता था। उसके हाथों में छाले थे, पर वो गाता था। लोग पूछते, तुम्हें दर्द नहीं होता? वो कहता, दर्द तो है, पर मैं उससे लड़ता नहीं। जब तुम अपने दर्द से लड़ना छोड़ देते हो तो दर्द तुम्हारा मित्र बन जाता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, रोग भी वैसा ही है। जब तुम उससे लड़ना बंद करते हो तो वो सिखाता है कि भीतर क्या ठीक करना है। आज हम हर चीज से लड़ रहे हैं, समय से, समाज से, खुद से। हर पल संघर्ष में है, और यही संघर्ष हमारे भीतर तनाव बनकर पनपता है। तनाव ही बीमारी का पहला चरण है। आराम, हंसी, मौन, ये उसकी दवा है। पर हम क्या करते हैं? हंसी को बचपना मानते हैं, मौन को कमजोरी, और फिर दवाइयों में शांति ढूंढते हैं। बुद्ध की साधना कहती है, जो मौन को समझ गया वो जीवन की लय को समझ गया। एक दिन बुद्ध मौन में बैठे थे। उनका एक शिष्य आया, बहुत परेशान। उसने कहा, भगवान, मेरे विचार रुकते नहीं, मन शोर से भरा है। बुद्ध ने बस एक संकेत दिया, तू इस शोर को सुन। शिष्य ने आंखें बंद की और पहली बार उसने अपने भीतर की आवाजें सुनी। कुछ ही क्षणों बाद वो मौन में डूब गया।
उसने कहा, भगवान, अब मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूं। बुद्ध बोले, क्योंकि तू पहली बार अपने भीतर लौट आया है। आज के युग में माइंड डिटॉक्स यही है। हर दिन 10 मिनट, बिना मोबाइल, बिना विचार, बस अपने सांसों को देखना। क्योंकि जो खुद को सुनना सीख गया, वो बीमार नहीं पड़ता। वो शरीर की हर चेतावनी पहले ही सुन लेता है। बुद्ध के अंतिम समय में आनंद ने पूछा, भगवान, आप इतने शांत कैसे हैं जबकि मृत्यु आपके सामने है? बुद्ध बोले, जिसने जीवन को पूरी जागरूकता से जिया, वो मृत्यु में भी स्वस्थ रहता है। और वो मुस्कुराते हुए बोले, रोग केवल उन्हीं को होता है जो अभी तक खुद को शरीर मानते हैं। आज अगर बुद्ध हमें देख रहे होते तो शायद यही कहते, 1, धीरे जियो, हर काम को अनुभव बनाओ। 2, शरीर की सुनो, जब वो थकान कहे तो रुक जाओ। 3, मन को खाली करो, किसी भी भावना को दबाओ मत। 4, संबंधों में करुणा रखो, नफरत सबसे बड़ा रोग है। 5, कृतज्ञ रहो, हर सुबह, हर सांस धन्यवाद कहो। यही 5 औषधियां हैं जो इंसान को आखिरी सांस तक स्वस्थ रखती हैं। बुद्ध ने अंत में कहा, एक दिन ये शरीर भी मिट जाएगा, पर जागरूकता अमर है। जो इसे जान लेता है वो कभी बीमार नहीं होता। फिर उन्होंने अपने शिष्यों की ओर देखा, याद रखो, रोग अंधकार नहीं, संकेत है कि तुम्हारे भीतर कहीं प्रकाश की कमी है, और जो भीतर दीपक जला लेता है उसे मृत्यु भी नहीं छू सकती। गहरी रात थी, जंगल के बीचों बीच हवा सरसराती थी, दीपक की लौ कांप रही थी, और उस लौ के बीच बुद्ध बैठे थे, पूर्ण शांति में। चारों ओर बैठे भिक्षु अभी भी उसी शब्द में अटके थे, बीमारी शरीर में नहीं, मन में जन्म लेती है। एक शिष्य ने धीरे धीरे पूछा, भगवान, यदि मन ही बीमारी का मूल है तो क्या केवल ध्यान करने से हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए, ध्यान तो औषधि है, पर औषधि तभी काम करती है जब रोगी अपने भीतर झांकने को तैयार हो। फिर उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें वह अंतिम सत्य बताऊंगा जो समझ गया, वो आखिरी सांस तक बीमार नहीं पड़ेगा। मौन छा गया। बुद्ध का अंतिम उपदेश आरंभ होता है। बुद्ध बोले, मनुष्य 2 तरह से जीता है, या तो अपने भीतर युद्ध में या फिर अपने भीतर मेल में। जो भीतर युद्ध में है वो हर दिन किसी न किसी रूप में बीमार होता है। कभी शरीर टूटता है, कभी संबंध, कभी नींद भाग जाती है, कभी मुस्कान। उन्होंने मिट्टी पर एक रेखा खींची। ये रेखा है असंतोष की। जो मनुष्य इस रेखा के इस पार रहेगा वो हमेशा कुछ न कुछ खोजता रहेगा, अधिक धन, अधिक नाम, अधिक सम्मान, अधिक आराम। लेकिन जो इस रेखा के उस पार जाएगा वो समझ जाएगा, संतोष शरीर को नहीं, आत्मा को पोषण देता है। और जब आत्मा तृप्त होती है, शरीर स्वयं स्वस्थ होने लगता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक पुरानी कथा सुनाई। एक राजा था जिसने अपने महल में सारे वैद्य बुला लिए, क्योंकि वो दिन रात बीमार रहता था। दवा बदलती रही, राजवैद्य बदलते रहे, पर बीमारी नहीं गई। एक दिन उसने सुना कि बुद्ध पास के वन में रुके हैं। वो घोड़े से उतरकर बुद्ध के पास पहुंचा। भगवान, मैं हर सुख से संपन्न हूं, पर मेरा शरीर कमजोर है, मन भारी है, मुझे नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, राजन, तुम क्या खाते हो? राजा बोला, सबसे उत्तम भोजन। क्या पहनते हो? सबसे सुंदर वस्त्र। क्या सोचते हो? राजा थोड़ा झेंप गया। राज्य के काम, युद्ध, खजाना, भविष्य। बुद्ध बोले, यही तुम्हारा विष है, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी बीमारी हैं। राजा चौंक गया, विचार बीमारी कैसे बन सकते हैं? बुद्ध ने पास रखी पानी की कटोरी उठाई, उसमें थोड़ा मिट्टी डस दी और पूछा, अब बताओ, क्या तुम इसमें अपना चेहरा देख सकते हो? राजा ने कहा, नहीं। बुद्ध बोले, मन भी ऐसा ही है। जब वो इच्छाओं और डर से भरा होता है तो जीवन की साफ छवि दिखाई नहीं देती। मन गंदा होगा तो शरीर भी दुख पाएगा। आज हम भी वही कर रहे हैं।
हर पल भाग रहे हैं। नौकरी, पैसा, सोशल मीडिया, लाइक, तुलना, महत्वाकांक्षा। हमारा मन उतना ही गंदा हो चुका है जितना उस कटोरे का पानी। फर्क सिर्फ इतना है, राजा को अपनी बीमारी दिखती थी, हमें नहीं दिखती। हम मुस्कुरा रहे हैं पर भीतर से टूटे हुए हैं। हम ऑनलाइन हैं पर आत्मा ऑफलाइन है। और यही भीतर की असंतुलन धीरे धीरे बीमारी बनती है। बुद्ध ने अगला वाक्य कहा, जो व्यक्ति अपने विचारों की दिशा समझ गया उसने स्वास्थ्य का द्वार पा लिया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मनुष्य दिन भर में हजारों विचार करता है पर उनमें से अधिकतर नकारात्मक होते हैं। मैं असफल हूं, मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे। इन विचारों का कंपन शरीर की हर कोशिका तक जाता है। और जब मन बार बार भय बोलता है तो शरीर डर के अनुरूप बीमारियां बनाता है। बुद्ध बोले, जैसे शरीर को भोजन चाहिए वैसे ही मन को भी भोजन चाहिए। पर देखो, तुम अपने मन को क्या खिला रहे हो? आलोचना, गुस्सा, तुलना, समाचारों का डर और दूसरों की राय। यदि तुम मन को जहर खिला रहे हो तो शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा? फिर उन्होंने कहा, हर सुबह एक विचार चुनो जो तुम्हें शांत करे। जैसे, मैं पर्याप्त हूं, आज मैं कुछ नहीं चाहूंगा, बस रहूंगा। देखना, कुछ ही दिनों में शरीर हल्का महसूस करेगा। सवेरा होने लगा था। पहाड़ों के पीछे से सूरज की पहली किरण जब जंगल पर पड़ी तो हर पत्ता सुनहरी चमक में नहा गया। बुद्ध ने आंखें खोली और धीरे से कहा, प्रकृति हर सुबह स्वस्थ हो जाती है क्योंकि वो कल का बोझ लेकर नहीं चलती। मनुष्य इसलिए बीमार है क्योंकि वो कल को बार बार जीता है। अतीत का बोझ। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या हम अपने अतीत से भाग सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, भाग नहीं सकते पर उसे माफ कर सकते हो। जो मनुष्य अपने अतीत से लड़ता रहता है वो अपने वर्तमान को खो देता है। और जब वर्तमान खो जाता है शरीर अपनी लय भूल जाता है। उन्होंने एक फूल उठाया। देखो, ये फूल कल की मिट्टी से दंसमा है पर अब सिर्फ आज की धूप में जी रहा है। यदि ये फूल सोचता रहता मिट्टी कितनी गंदी थी तो ये कभी नहीं खिलता। आधुनिक अर्थ आज हम भी यही करते हैं। हम हर गलती, हर धोखा, हर अपमान को अपने भीतर सहेज कर रखते हैं जैसे कोई जरूरी दस्तावेज हो। हर बार जब कोई नया दुख आता है हम पुराना भी खोल लेते हैं। यही कारण है कि मानसिक थकान आज सबसे बड़ी बीमारी बन गई है। हमारा शरीर आराम चाहता है पर मन उसे मौका ही नहीं देता। हम सोते हैं पर मन नहीं सोता। बुद्ध की शिक्षा, माफी का अभ्यास। बुद्ध ने कहा, माफ करना किसी और को नहीं, अपने शरीर को राहत देना है। क्रोध जब भीतर रहता है तो वो धीरे धीरे अंगों को जला देता है। उन्होंने एक छोटा प्रयोग बताया, हर रात सोने से पहले उन लोगों का चेहरा याद करो जिन्होंने तुम्हें दुख दिया। उनसे मन ही मन कहो, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। फिर खुद से कहो, मैं स्वयं को भी मुक्त करता हूं। धीरे धीरे देखना, तुम्हारे भीतर हल्कापन लौटेगा और नींद फिर से मीठी लगने लगेगी। कहानी, बीमार साधक। एक बार एक साधक बुद्ध के पास आया। वो लंबे समय से ध्यान कर रहा था पर हमेशा सिरदर्द और थकान महसूस करता था। बुद्ध ने कहा, तुम ध्यान करते समय क्या सोचते हो? साधक बोला, मैं चाहता हूं कि मेरा मन शांत हो जाए। बुद्ध ने कहा, यही कारण है कि तुम्हारा सिर दुखता है। तुम चाह रहे हो और चाहत ही तनाव है। उन्होंने आगे कहा, जब तक ध्यान भी लक्ष्य बन जाता है तब तक ध्यान नहीं होता। बस बैठो, सांस लो और अपने मन को रहने दो, तभी शरीर को आराम मिलेगा। साधक ने वैसा ही किया और कुछ दिनों में उसका सिरदर्द गायब हो गया। आधुनिक पाठ, नियंत्रण छोड़ना। हमारा आधुनिक जीवन भी इसी जाल में फंसा है। हम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं, काम, रिश्ते, सफलता, भविष्य। लेकिन जीवन को पकड़ने की कोशिश उसे और फिसलाती है। जब हम चीजों को अपने हिसाब से ढालना छोड़ देते हैं तो शरीर अपने हिसाब से ठीक होने लगता है, क्योंकि शरीर की सबसे बड़ी दवा है आराम और सबसे बड़ा जहर है अति नियंत्रण। बुद्ध का तीसरा बोध, भय की जड़। बुद्ध ने कहा,
बीमारी का सबसे बड़ा कारण भय है। भय से श्वास छोटी होती है, भय से रक्त संकुचित होता है, भय से विचार जमे रहते हैं। फिर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, डर तब तक रहेगा जब तक तुम मृत्यु को शत्रु मानते हो। एक शिष्य ने पूछा, क्या मृत्यु से न डरना संभव है? बुद्ध बोले, जो जीवन को गहराई से देखता है उसके लिए मृत्यु बस एक विराम है। जिसने हर क्षण को पूरा जिया उसे आखिरी सांस भी बीमारी नहीं लगती। आधुनिक परावर्तन। आधुनिक परावर्तन। मृत्यु का भय। आज की दुनिया में हम मरने से ज्यादा बूढ़े होने से डरते हैं। हमारे चेहरों पर झुर्रियों से डरते हैं, किरदार से नहीं। हम बीमार पड़ने से डरते हैं, पर अपने मन की गंदगी से नहीं। बुद्ध कहते हैं, जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वो जीवन को पहली बार जीना शुरू करता है। प्रैक्टिकल शिक्षा 2। मृत्यु स्मरण ध्यान। हर सुबह कुछ पल अपनी सांस को महसूस करो और सोचो, ये भी जा सकती है, मगर डर के साथ नहीं, कृतज्ञता के साथ। जब तुम हर सांस को आखिरी समझ कर लो तो तुम हर सांस को पूरी तरह जियोगे और वही जीने की लय शरीर में स्वास्थ्य बनकर बहने लगेगी। भिक्षु अब मौन बैठे हैं। कई घंटे बीत चुके हैं पर किसी के मन में बेचैनी नहीं है। बुद्ध ने धीरे से कहा, अब तुम जान चुके हो कि शरीर की बीमारी कभी अकेली नहीं होती। वो हमेशा मन के किसी हिस्से से जन्म लेती है। जो मन को शुद्ध करता है वो शरीर को स्वतः स्वस्थ करता है। अंतिम शिक्षा, मन की सफाई। बुद्ध उठे और पास के तालाब की ओर चले। पानी के ऊपर पत्ते तैर रहे थे। उन्होंने अपनी उंगली से पानी हिलाया तो सारे पत्ते एक किनारे हो गए। देखो, उन्होंने कहा, पानी साफ है लेकिन थोड़ी सी गंदगी उसे मटमैला कर देती है। मन भी ऐसा ही है। थोड़ी ईर्ष्या, थोड़ा क्रोध, थोड़ी चिंता और शांति खो जाती है। हर दिन मन को साफ करना सीखो, वैसे ही जैसे तुम शरीर को साफ करते हो। नहाते समय केवल शरीर मत धो, अपनी सोचों को भी धो डालो। आज हम हर चीज की सफाई करते हैं, घर की, मोबाइल की, सोशल मीडिया की फीड की, पर मन की नहीं। हम डिलीट बटन दबाना जानते हैं पर माफी का बटन नहीं। बुद्ध कहते हैं, जो मन को रोज हल्का प्रेजेंट सा है वो बीमारी को प्रवेश करने ही नहीं देता। हर दिन रात को बिस्तर पर जाने से पहले एक छोटा सा अभ्यास करो। एक, आंखें बंद करो। 2, दिन भर की घटनाएं याद करो। 3, हर दृश्य को स्वीकार करके कहो, ये भी बीत गया। फिर एक गहरी सांस लो और छोड़ते हुए कहो, मैं आज की सारी थकान को मुक्त करता हूं। ये छोटा सा ध्यान तुम्हारे मन को धो देगा। धीरे धीरे नींद गहरी होगी, सिरदर्द कम होगा, दिल हल्का लगेगा। बुद्ध का चौथा बोध, प्रेम की शक्ति। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति प्रेम नहीं करता वो धीरे धीरे भीतर से सड़ने लगता है। उन्होंने कहा, प्रेम केवल किसी व्यक्ति के लिए नहीं, हर उस चीज के लिए जो तुम्हारे चारों ओर है। जब तुम पौधे को देखकर मुस्कुराते हो, कुत्ते को दुलारते हो, किसी अजनबी को शुभकामना देते हो, तो वो ऊर्जा तुम्हारे भीतर लौटती है एक औषधि बनकर। आज हम प्रेम शब्द को रोमांस तक सीमित कर चुके हैं, पर बुद्ध के अनुसार प्रेम एक ऊर्जा है जो शरीर के हर हिस्से में बहती है। जब हम शिकायत करते हैं तो ये ऊर्जा सिमट जाती है। जब हम धन्यवाद देते हैं तो ये ऊर्जा फैलती है। कृतज्ञता ही आधुनिक समय की सबसे बड़ी दवा है। हर सुबह 3 बातों के लिए आभार प्रकट करो, सांस के लिए, शरीर के लिए और अवसर के लिए। धीरे धीरे तुम्हारा मस्तिष्क अभाव से प्रचुरता की ओर बदलेगा और इसी बदलाव से रोगों की जड़ सूखने लगेगी। अंतिम दृश्य, बुद्ध का मौन शाम होने लगी थी। आसमान लाल था और बुद्ध के चेहरे पर वही चमक थी जो सूरज के अंतिम किरण में होती है। एक युवा भिक्षु आगे बढ़ा और बोला, भगवान, क्या अब कोई और साधना शेष है? बुद्ध मुस्कुराए, साधना तो जीवन ही है प्रिय, पर आज जो सीखा यदि उसे हर सांस में जिया तो समझो साधना पूर्ण हो गई। वो रुके, फिर बोले, जो व्यक्ति हर क्षण को सचेत होकर जीता है, जो हर भावना को देखकर मुस्कुराता है, जो हर परिस्थिति में शांत रहता है, वो कभी बीमार नहीं पड़ता, क्योंकि उसका शरीर नहीं, उसका चेतन जी रहा होता है। आज का बोध, आज बुद्ध नहीं है पर उनकी साधना हर जगह है।
किसी अस्पताल की शांति में, किसी ध्यान ऐप के संगीत में, किसी माँ की दुआ में, किसी साधक की सांस में। बुद्ध की ये शिक्षा हमें याद दिलाती है, बीमारियां दवा से नहीं, सजगता से मिटती हैं। अंतिम संदेश बुद्ध के शब्दों में, जो अपने मन का रखवाला बन जाता है उसे कोई रोग छू नहीं सकता। तो हर दिन कुछ पल अपने भीतर लौटो, सांस को सुनो, विचारों को साफ करो और प्रेम को बहने दो। तब तुम्हारा शरीर तुम्हारे मन की तरह शांत रहेगा और सच में तुम आखिरी सांस तक बीमार नहीं पड़ोगे।